अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है काशान अंसारी और आप देख रहे हैं ज़ेब इन्फॉर्मेशंस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप हमारे चैनल के साथ बाकायदा जुड़े रहें। हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम जो है इम्प्रूवमेंट लाते रहें अपने चैनल के अंदर ना। तो अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक भाई ने मुझे अपनी जो है कहानी शेयर करी थी। उन्होंने नाम नहीं बताया और नाम मेंशन करने से भी मुझे मना किया है। उन्होंने मुझे बताया कि सरजानी टाउन में आज से तकरीबन जो है 20 साल पहले कोई आबादी, बहुत कम आबादी थी और मेरे वालिद साहब ने घर ऐसी जगह पर लिया था जहाँ पे जो है हमारा सिर्फ एक घर पड़ता था। वालिद साहब को घर लिए हुए एक हफ़्ता हो गया था। तो हमने सोचा चले हम तीन भाई हैं, जाके हम जो है घर की सफाई वगैरह करें। तो मकान मालिक ने हमें बताया था वो घर तकरीबन जो है 4 साल से खाली पड़ा हुआ है। 4 साल पहले इधर एक फैमिली रहती थी, वो लेकिन रेंट पर रहती थी ना। तो वो लोग छोड़कर चले गए थे घर को। तो फिर मालिक मकान ने सोचा कि मैं घर को जो है ना सेल कर दूं। इसी तरीके से मेरे वालिद साहब से उस मालिक मकान की जो है मुलाकात हुई और इसी तरीके से मामला तय हुए और हमें वो घर बहुत सस्ते दामों में भी मिल रहा था। इसीलिए हमें मेरे वालिद साहब ने जो है उस घर को परचेज़ कर लिया। परचेज़ करा। उसके परचेज़ करने के बाद ही एक हफ़्ते के बाद वालिद साहब ने बोला चलें आए चलते हैं घर पे जो है सफाई वगैरह करते हैं वहाँ की। तो रिहाइश का भी इंतज़ाम करना था हमने वहाँ पे। हम लोग रात के तकरीबन 8 बजे के करीब अपने घर गए, न्यू घर गए। तो वहाँ पे हमने देखा गेट ना बहुत बड़ा है और पूरे इसरार सा वो घर लग रहा था। बहुत अजीब सी जो है ना वहाँ से ठंडक वाली हवाएं आ रही थी। और वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। और ग्राउंड के साथ ही एक पीपल का दरख्त लगा हुआ था। पीपल के दरख्त के नीचे जो है हमारा घर था और घर भी तकरीबन आप यकीन करें 8 से 9 कमरों का वो घर था। फर्स्ट फ्लोर पे ही वो घर बना हुआ था ना। के अंदर गए, इंट्रेंस के अंदर गए हमने। ताला पहले तो खोला, ताला खुल नहीं रहा था। वो जाहिर सी बात है 4 साल पुराना हो गया था। वहाँ मट्टी वगैरह आबो हवा भी ऐसी होती है कि जंग लग जाता है ताले को। तो बहरहाल बड़ी कोशिश करने के बाद 5 से 10 मिनट कोशिश करने के बाद जो है हमने ताला खोल लिया था। फिर मेरे वालिद साहब जो हैं पहले घर के अंदर दाखिल हुए अल्लाह का नाम लेकर। तो हमने देखा घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब वहाँ सफाई करने की मुझे नहीं लगता कि सफाई करने की कोई ज़रूरत पड़ती या पड़नी थी। हल्की फुल्की सी जो है वहाँ पे गिलास वगैरह लगे हुए थे, वहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी थी। तो बहरहाल मैंने और मेरे भाइयों ने मिलके और एक मेरा कज़न भी मेरे साथ गया था जिसका नाम दानियाल था, उसने भी तो हमारी हेल्प करी और बड़ा इन्जॉयमेंट कर रहे थे हम लोग उस टाइम को मैं तकरीबन उस टाइम पे जो है 18 साल का था। बाकी मुझसे दो मेरे छोटे भाई थे, वो 17 साल का, एक था एक 15 साल का, और मेरा कज़न मुझसे 1 साल बड़ा था। जो मेरा कज़न था उससे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। बहरहाल हमने सफाई वगैरह करी। सफाई वगैरह करने के बाद जो भी हमने 4 साल से वो घर बंद पड़ा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना उस घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर खैर हमने इस बात पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने फैसला किया है कि रात बहुत हो गई है, वालिद साहब ने बोला आज रात हम यहीं गुजारेंगे। फिर ऐसा करेंगे कि कल अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे जो है शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे ना, अपने मामला फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो खैर रात का पहर था, हम लोग जो है ना वालिद साहब तो खैर सो गए थे और कज़न है, हम पता है आपको लड़के होते हैं साथ में तो थोड़ी सी इंजॉयमेंट वगैरह होती है, बातें बातें होती हैं, कुछ अपनी बताते हैं तो कुछ हाँ वो हमारी सुनते हैं। इसी चक्कर में जो है रात के 2 बज गए। रात के 2 बजे तो अचानक से गेट बजने की, गेट पे ना किसी की दस्तक होती है। हमने गेट खोला जाके, खैर वहाँ पे तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। फिर मैंने गेट बंद कर लिया। मैंने बोला हो सकता है हवा काफ़ी तेज़ थी उस दिन ना, तो शायद हो सकता है हवा की वजह से जो है ना कुंडी जो है बार बार गेट से टकरा रही हो। खैर मैंने इस बात पे कोई गौर नहीं किया। बहरहाल मैं अंदर आके लेट गया। फिर जो है ना 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना फिर से आप यकीन करें दस्तक हुई है। लेकिन इस बार जो दस्तक हुई थी मेरे दो भाइयों ने और मेरे कज़न ने जो है बहुत आसानी से सुन ली थी। खैर हम लोग डरते डरते जो है ना बाहर की तरफ आए। तो हमने गेट खोला तो हमने देखा काफ़ी दूर एक जंगल की साइड में ना, मैंने आपको बताया था ना कि एक साइड पे मेरे जंगल था घर के और एक साइड पे हमारा घर बना हुआ था सड़क के दूसरी पार। तो जंगल की तरफ जो है ना एक औरत खड़ी हुई थी, वाइट कलर का वो लिबास पहनी हुई थी। खैर हमने आवाज़ लगा के पूछा जी आपने दस्तक दी है, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। फिर हमने दूसरी दफ़ा आवाज़ लगाई आपने दस्तक दी, तो वहाँ से कुछ जवाब नहीं आता। बहरहाल वहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। खैर हमने इस बात को इग्नोर किया, हम छोटे भी थे ना, हमारा कोई इसमें कोई इंटरेस्ट था कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। खैर हमने गेट बंद कर लिया। खैर तीसरी दफ़ा इतनी तेज़ दस्तक होती है कि मेरे वालिद साहब की भी आवाज़ खुल जाती है। तीसरी दफ़ा में जो दस्तक होती है, वालिद साहब ने बोला ठहरो आप लोग मत जाएं, मैं जाके जो है ना देखता हूँ गेट के ऊपर क्या माजरा है, कौन जो है दस्तक दे रहा है। खैर वालिद साहब ने गेट खोला, हम लोग पीछे ही खड़े थे। आप यकीन करेंगे वो औरत बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो हमसे जिक्र करती कि एक गिलास पानी मिल जाएगा।
खैर मेरे वालिद साहब ने मेरी तरफ इशारा किया पीछे मुड़ के, तो हम दो भाई, तीन भाई और एक कज़न जो है पीछे मुड़ के जाने लगे। इतने में वालिद साहब घूमे होंगे, वो औरत गायब हो गई। और जैसे ही वो औरत गायब हुई है तो इतनी तेज़ हवा अंदर आई है, हम लोग बहुत जो है ना खौफज़दा हो गए थे। तो बहरहाल वालिद साहब ने जो है गेट बंद कर दिया। इसी फिर वहाँ पे वालिद साहब जो है मेरे हाफिज़ कुरान थे, उन्होंने जो है तिलावत स्टार्ट कर दी। उन्होंने जो है घर में तिलावत स्टार्ट कर दी, तिलावत करने लगे। हमारा इतना कुछ माजरा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम छोटे थे तकरीबन, आपको मैं 20 साल पुरानी बात जो है ना बता रहा हूँ, अकल व शऊर नहीं होता था। वालिद साहब ने गेट बंद कर लिया। तीसरी दफ़ा दस्तक होती है और आप यकीन करें मेरी वालदा की आवाज़ आती है। वालदा मुझे आवाज़ दे के मेरा नाम लेके पुकार रही होती है। मैं जो है, जाहिर सी बात है वालदा गेट पे खड़ी हैं, कौन गेट खोलने नहीं जाएगा। मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया कि आप गेट पे मत जाएं और खोलिएगा नहीं कोई भी गेट ना। खैर मैं नहीं माना, वालिद साहब जो है जाके लेट गए। उनको पता थे मामला ये चल रहे हैं वहाँ पे ना, तो वो जाके सो गए। खैर हम लोग ही जाग रहे थे, फिर गेट बजता है, फिर मेरी वालदा की आवाज़ आती है। इतने में मैं जब गेट खोलता हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं होता, आप यकीन करें। फिर मेरे वालिद साहब की आँख खुल जाती है, वो पीछे से आ जाते हैं। उन्होंने बोला फिर कि आपको मैंने मना किया था ना, आप लोग गेट की तरफ मत जाना हो, गेट नहीं खोलना, चले अंदर जाके सो जाएं। इस तरीके से मेरे वालिद साहब ने मुझे जो है ना बोला। तो हम लोग घर के अंदर चले गए, एक रूम के अंदर जाके लेट गए। वहाँ पे हम लोग बातें ही कर रहे थे, फिर जो है ना आप यकीन करें मेरी वालदा की रोने की आवाज़ आने लगी। और मतलब ये जो असरात वगैरह होते हैं, जिन्नात वगैरह होते हैं, ये आपके अपनों के चेहरे के अंदर आके अपनों के चेहरों में आते हैं। और ये आपको जो इतना जो है ना मेंटली जो है ना डिस्टर्ब कर देते हैं कि आप कुछ भी सोचने से कासिर हो जाते हैं। तो बहरहाल वो मेरी वालदा के उसमें आ रही थी और काफ़ी देर से दस्तक कर रही थी, तो मेरे वालिद साहब ने मेरे को बिल्कुल ही मना कर दिया था गेट ना खोलें। खैर सुबह हो गई, हम लोग जो है घर की तरफ रवाना दवा हो गए। घर जाके ये मामला तो वाली साहब ने बोला था किसी को आप शेयर नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। हम लोग फैमिली के साथ उसके अगले दिन अपने सामान वगैरह के साथ जो है अपनी फैमिली के साथ उस घर के अंदर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद एक हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक चलता है और एक हफ्ते के बाद फिर वही मामला स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा गेट बज रहा था, तो मेरी वालदा गेट के ऊपर जाती हैं, बहुत ही किसी के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ आती है तो मामला कुछ समझ नहीं आते वालिद साहब को। वालदा मेरी डायरेक्ट जो है ना मेरे वालिद साहब से जो डिस्कस करती हैं इस मामला में ना, तो वालिद साहब मेरी वालदा को बता देते हैं कि रात के पहले यहाँ से जो है बाहर नहीं निकले। उन जिन्नातों का हमारे घर के अंदर बसेरा हो गया था। और इस तरीके से वो कभी बिल्ली की शक्ल में आ जाते हैं, तो कभी चुड़िया की शक्ल में आ जाते, किसी भी शक्ल के अंदर आके जो है डिस्टर्ब करते हैं। अब रात का पहर था, मेरी वालदा जो है ना बेखबर सो रही थी, मेरे वालिद साहब किचन की तरफ गए तो वालदा की जो है ना चेहरे के अंदर एक औरत खड़ी हुई। खैर उन्होंने, मेरे बाबा ने पूछा कि आप इतनी रात में क्या कर रही हैं, जाग रही हैं, आप तो सो जाती हैं। खैर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, जाके रूम की तरफ जाने लगी। इतने में रूम की तरफ जैसे ही बाबा ने देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि मेरी वालदा जो है पहले ही ऑलरेडी कमरे में सो रही थी। और वो जो भी जा रही थी भला वो, लेकिन फिर मेरे बाबा ने अस्तगफार का जिक्र घर के अंदर बुलंद आवाज़ से जो है ना शुरू कर दिया। खैर मेरे बाबा को जो इन मामलात में ज़्यादा नॉलेज थी, उन्होंने रोज़ाना जो है सुबह यासीन शरीफ का पानी घर के अंदर जो है ना छिड़कना शुरू कर दिया। और यासीन शरीफ का जो पड़ा हुआ पानी था वो हम सब ने पीना स्टार्ट कर दिया। खैर इसी तरीके से मामला चलते रहे और जो है ना मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि बाबा के जो उस्ताद हैं, जिनसे बाबा ने हिफ्ज़ करा था, वो आए, तो उनको ये माजरा सारा बताया। वो खैर आलिम थे, उन्होंने इस मामले को जो है ना खुद हैंडल करा। बहरहाल ये चले, ये हमारे साथ ये छोटे छोटे से वाक़यात थे, लेकिन उन्होंने हमें जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर उनका जो असल मकसद था वो यही था कि ये हमारी जगह है, आप लोग जो है यहाँ से जा चले जाएं, या इस तरीके से मतलब डराने का जो जिक्र सिलसिला होता है, तो यही चल रहा था। तो वो नहीं चाह रहे थे कि ये हमारी जगह है, हमने यहाँ जो है हमारी लैंग्वेज के अंदर तो वो कब्ज़ा ही कहलाता है कि वो कब्ज़ा कर लेते हैं। तो बस उनका यही इशारा था कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। इलाज वगैरह हुआ घर का, तो फिर मामला जो बेहतर की तरफ आ गए। खैर बाबा ने बोला कि मुनासिब नहीं है जगह और यहाँ सन्नाटा भी रहता है। खैर ये जिन्नातों का सिलसिला जो था ये तो ख़त्म हो चुका था। खैर वहाँ एक अजीब सा वीराना था, वो सन्नाटा था, ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी, आसपास कोई घर भी नहीं थे कि बंदा जो है वहाँ पे चला जाए। पड़ोसी होते हैं कि चहल पहल होती लोग ही, वो नहीं था। फिर बाबा ने जो है जितने दामों में ख़रीदा था, उस उतने उससे कम दामों में उन्होंने बाबा ने सेल कर दिया उसको, और एक आबादी वाली जगह पे जाके शिफ्ट हो गए हम लोग। तो ये छोटे छोटे से हमारे साथ मामलात हुए थे जो
आपके साथ शेयर करें। ये एक भाई ने मुझे शेयर करे थे। मैं फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।